Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to explain extraction of aluminium. तो चलिए देख लेते हैं कि aluminium का extraction हम किस तरीके से करते हैं. Aluminium is extracted from bauxite ore. There are so many ores of the aluminium, लेकिन इसमें से हम bauxite ore से ही aluminium को extract करते हैं. तो चलिए समझ लेते हैं कि aluminium के कौन-कौन से ore होते हैं. तो फर्स्ट ओर ऑफ द एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O. This is the formula of the bauxite ore. So next formula is the cryolite. Cryolite also the mineral of the aluminium. So Na3Al F6. This is the formula of the cryolite. Then third one is the corundum. So Al2O3, this is the formula of this mineral. And next one is the alunite. Alunite also the mineral of the aluminium. So formula of K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 4AlOH whole thrice. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एल्यूनाइट. तो ये हो गए सारे मिनरल्स, एल्यूमिनियम के मिनरल जिसमें से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. बट वी हैव टू यूज हियर बॉक्साइट ओर, क्योंकि बॉक्साइट ओर से हम बहुत ही प्रॉफिटेबली एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया हमारा बॉक्साइट, सेकेंड वन इज द क्रायोलाइट, थर्ड वन इज द कोरोंडम एंड फोर्थ वन इज द एल्यूनाइट जिसमें से हम बॉक्साइट ओर के थ्रू एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं. तो चलिए समझ लेते हैं. बॉक्साइट ओर से सबसे पहली प्रोसेस होती है थ्रू द बॉक्साइट ओर वी कैन सेपरेट बॉक्साइट ओर इन अ फॉर्म ऑफ एल्यूमिना. यहाँ पे हम एल्यूमिना के फॉर्म पे उसको चेंज करते हैं. प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर बाय बेयर्स प्रोसेस. तो बेयर्स प्रोसेस में क्या करते हैं? बेयर्स प्रोसेस में ये हो गया हमारा बॉक्साइट. बॉक्साइट को हमने लिया. बॉक्साइट को लेने के बाद इसको हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ इसको रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है. इस सोडियम एल्यूमिनेट पे SiO2 लाइक इम्प्योरिटीज होती हैं जो NaOH टू फॉर्म वाटर सोल्युबल सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है और ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है. द अनदर इम्प्योरिटीज लाइक Fe2O3 आयरन की इम्प्योरिटीज अगर हैं तो डज नॉट डिसॉल्व इन NaOH सॉल्यूशन, thus we can separate by the filtration और मैग्नेटिक सेपरेशन. देन नाउ तो ये हो गया हमारा सोडियम एल्यूमिनेट. फर्स्ट हमने बॉक्साइट ओर को NaOH के साथ रिएक्ट किया तो उसमें हमको मिला सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट को हम डाइल्यूट करते हैं. डाइल्यूट करने के बाद ये PPT का फॉर्मेशन करता है जो कि यह है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. देन थर्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन इसे हम क्या करेंगे? हीट देंगे. हीट देने के बाद ये ड्राई फॉर्म होता है और ड्राई फॉर्म के बाद ये किस में चेंज होता है? एल्यूमिना में. तो ये मिल गया हमको एल्यूमिना Al2O3. अब हमें यहाँ पे एल्यूमिना से एक्सट्रैक्शन करना है एल्यूमिनियम का. तो इसके लिए यहाँ पे हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम है हेल हेरोल्ड प्रोसेस, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए डिटेल में हम पढ़ते हैं. व्हाट इज द हेल हेरोल्ड प्रोसेस? वी कैन एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम द हेल हेरोल्ड प्रोसेस बाय देयर ओर, जो कि है हमारा बॉक्साइट ओर. तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम इज आइसोलेटेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. एल्यूमिना ले लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं. तो सबसे पहली चीज आती है स्ट्रक्चर ऑफ द, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंटल होल जो प्रोसेस यूज करते हैं उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि वो क्या होता है वहां पे. यहाँ पे ये हो गया, इसमें हमने ले लिया एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा. यहाँ पे अंदर होगा इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम हमको मोल्टन स्टेट पे यहाँ पे हमको एक्सट्रैक्ट होकर के मिलता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल. इट इज rectangular tank of steel
which inner lining of graphite which act as a cathode. मीन्स यहाँ पे ये जो है हमारा एक्ट एज अ कैथोड, ये जो हमारा वॉल है ये हो गई हमारी कैथोड, कैथोड हो गई, जो कि स्लोपिंग बॉडी होती है। जब यहाँ पे हमारा मोल्टेन एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है तो यहाँ से बाहर आकर के हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज हो गई, इट इज द रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्टील with inner lining of graphite which act as a cathode. Several rods of carbon is inserted in a tank which act as a anode. ये जो rods हैं इनको हम यूज करते हैं as a anode. So next part is the electrolyte. Fused mixture of bauxite means Al2O3 alumina. alumina का fused mixture लेते हैं, क्रायोलाइट लेते हैं और फेल्सपार लेते हैं। यहाँ पे इन सब के फिक्स्ड परसेंटेज है, इसे हम 20% ले रहे हैं और यहाँ पे क्रायोलाइट को हम लेते हैं 60%, 60% of cryolite. Then feldspar I am taking here 20%, act as a electrolyte. अब यहाँ पे हमने जो इन तीनों को मिक्स किया, इनके अपने अलग अलग वर्क हैं। क्रायोलाइट है, अगर हमें यहाँ पे क्रायोलाइट ले रहे हैं तो क्रायोलाइट वर्क एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है और सॉल्वेंट के साथ साथ ये इसके टेम्परेचर को, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के टेम्परेचर को डाउन कर देता है 2500 या 2050। इस टेम्परेचर को ये क्या करता है, सपोज अगर इसका टेम्परेचर है 2050 डिग्री सेल्सियस तो 950 डिग्री सेल्सियस तक ये डिक्रीज कर देता है। तो क्रायोलाइट का वर्क क्या है, क्रायोलाइट वर्क एज अ सॉल्वेंट एंड इट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्यूमिनियम इज 2050 टू 950 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी फेल्सपार। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम फेल्सपार को क्या यूज करते हैं। फेल्सपार ऑल्सो वर्क एज अ गुड सॉल्वेंट and it increases the conductivity of the electrolytic mixture. ये electrolytic mixture की conductivity को increase करता है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे यूज करते हैं। मीन्स ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर, जिसमें हमने अभी अभी देखा कि क्या क्या हो सकता है। पहली चीज है हमारा एल्यूमिना Al2O3, देन सेकेंड थिंग इज द क्रायोलाइट Na2AlF6, Na3AlF6. Na3AlF6 is the cryolite. Then third one is the feldspar को यूज करते हैं, जो कि CaF2, फॉर्मूला ऑफ द फेल्सपार इज CaF2 को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देन अब यहाँ पे एनोड और कैथोड हमारे क्या है। अभी हमने देखा कैथोड की जो है ये टैंक की जो वॉल है इसको हम कैथोड बना लेते हैं और ये रॉड है जो ग्रेफाइट की रॉड है वो हमारी वर्क करती हैं एज अ एनोड। अब यहाँ पे एक और वर्क होता है कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे हम कोक के मिक्सचर से यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कवर करने के लिए हम इसे वर्क क्या है हमारा, द लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक इज स्प्रिंकल्ड ओवर इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर, दिस रिड्यूसेस द हीट लॉस बर्निंग ऑफ एयर। अब यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा कोक है, कोक जो है ये यहाँ पे एक्सेस टेम्परेचर, इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस टेम्परेचर जो हमारा कोक है इसको कवर कर देता है, नहीं तो जो हमारी ये एनोड की रॉड है ये बर्न होने लगती है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंकल करते हैं हम कोक पाउडर को, उसके दो वर्क हैं। पहली चीज तो क्या है कि ये ऑक्सीजन के कनेक्शन को ब्रेक कर देता है और दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर अगर है तो टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देता है। अगर टेम्परेचर बाहर आएगा तो ये एनोड की रॉड है जो कि बर्न हो सकती हैं, ये एयर की प्रेजेंस में बर्न होने लगती है। Then experimental process. Molten electrolyte, feldspar and alumina is taken in tank. हम इस टैंक में ये तीनों चीजों को ले लेते हैं। कैथोड एंड एनोड आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमने देखा कि कैथोड और एनोड हमारा
ये इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा कैथोड और ये हो गई हमारी एनोड, दोनों को हम इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। देन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सेल, एल्यूमिनियम आयंस आर रिड्यूसेस टू एल्यूमिनियम मेटल। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एल्यूमिनियम के आयंस जो हैं रिड्यूस होकर के एल्यूमिनियम मेटल्स में चेंज होते हैं। मोल्टेन एल्यूमिनियम इज रिमूव्ड पीरियोडिकली फ्रॉम द बॉटम आउटलेट। और यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है हमारा मोल्टेन स्टेट पे हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। Now, what is the chemical reaction inside this cell? So, changes of the cell during the electrolytic reduction. अब हमने देख लिया कि पहली चीज है हमारा यहाँ पे क्रायोलाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रायोलाइट Na3Al(F6). When it dissociated to their ion, so we get here sodium 3 ions of the sodium, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है Na3, then aluminium only 1 ion of aluminium and फ्लोरीन के हमको 6 आयन यहाँ पे मिलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द फेल्सपार, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में 3 चीजों को मिक्स करते हैं, क्रायोलाइट, एल्यूमिना एंड फेल्सपार। तो फेल्सपार, द फॉर्मूला ऑफ फेल्सपार इज CaF2, इट डिसोसिएटेड इन Ca2+ एंड फ्लोरीन के 2 हमको एटम यहाँ पे मिलते हैं। देन एल्यूमिना also dissociated to their ion Al3+ and 3O2- हमको ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम आयन है जो कि आयंस को यहाँ पे एल्यूमिनियम NaL3+ आ रहा है और आने के बाद ये कैथोड इज अ रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड क्या होता है, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जहां पर एल्यूमिनियम आया और एल्यूमिनियम आ करके इलेक्ट्रॉन को लेकर के एल्यूमिनियम मेटल पे ये रिड्यूस होता है। इट प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन इन सेल, सोडियम एंड कैल्शियम आयन आर नॉट डिपॉजिटेड एट कैथोड एज एल्यूमिनियम इज बिलो देन कैल्शियम एंड सोडियम। कैल्शियम और सोडियम इन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं और नीचे एल्यूमिनियम आता है। तो एल्यूमिनियम जाकर के वहां पे एक्सट्रैक्ट होगा, एल्यूमिनियम जाकर के वहां पे इकट्ठा होगा। देन रिएक्शन ऑफ एनोड। अब रिएक्शन ऑफ एनोड मींस हम कैथोड पे हमारे क्या क्या आएगा, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटाशियम, सोडियम कैल्शियम और एल्यूमिनियम, सोडियम कैल्शियम और एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कहाँ होगा हमारा, कैथोड पे। और कैथोड पे ड्यू टू द रिएक्टिविटी सीरीज एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड कैल्शियम, तो ये जाकर के डिपॉजिट होगा एट द कैथोड और हमको एल्यूमिनियम मेटल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमको देखना है कि एनोड पे क्या होता है। एनोड दैट मीन्स इन दिस रिएक्शन, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम हमको क्या मिल रहा है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। देयर आर 2 नेगेटिव आयंस आर देयर, ये दोनों डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज होने के बाद फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so electrolyte of F2 is the strongest oxidizing agent and its anion is weakest reducing agent. During the electrolysis of alumina, oxygen is liberated at anode which attack the cathode anode to form the CO2. This carbon rod needed to replace periodically. यहाँ पे क्या होगा, कुछ समय के बाद इन रॉड्स को हमको चेंज करना पड़ता है और इस तरीके से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस अब इस पे आती है प्यूरिफिकेशन ऑफ द एल्यूमिनियम, तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।